it can be completed in a time frame of only 6 months. So it makes you employable in Big Four, that is KPMG, EY, PwC, Deloitte. Now you can tell the people with credibility that you are a certified diploma in IFRS profession. Hello folks, welcome to another episode of EduHotel Talks. Today we are diving into one of the most in demand yet often misunderstood credential in the finance world, that is Diploma in IFRS by ACCA. Why is it such a hot credential in 2025? How does it stack up against other credentials like CA or CPA, and who should really pursue it? Joining us, we have today here with us is Mr. Sushant Sani sir, a faculty at EduHotel and a seasoned IFRS consultant. Thank you so much for having me here. So sir, what exactly is the diploma in IFRS and why is it gaining so much attention lately? ओके तो पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है. तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन 12 महीने के फ्रेम में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के टाइम पीरियड में कई सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर करती है, उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एंड देन रिपोर्ट किया जाता है. यानी कि उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे मेजर किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उसकी नेटवर्थ क्या है, उसकी इक्विटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी, एज इन क्या इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, अगर प्रॉफिट कमाया तो कितना प्रॉफिट कमाया, जीपी परसेंटेज कितनी है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, ये परफॉर्मेंस मेजर्स भी चेक करे जाते हैं. तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन एंटर करता है पूरे साल के अंदर, एक रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है. Financial statements is basically a collection of 5 documents. 1, your balance sheet. 2, your statement of income and other comprehensive income. 3, statement of changes in equity. 4th is notes to the accounts. ध्यान रखिएगा, notes to the accounts is an integral part of your financial statements. जब भी financial statements, एक general purpose financial statement, एक public document बनता है ऐसा, उसके अंदर notes to the accounts is an integral part of financial statements. And last but not the least, the 5th statement, which is a part of financial statements, is your cash flow statement. ठीक है, तो ये जितनी भी financial statements हैं, ये बनाई क्यों जाती है? Because there are users of it. ठीक है, government is a user of financial statements because government is going to keep a track on organization's income and its net worth, its assets, right? जिसके बेसिस पे वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे. मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज वो इंट्रा कंपनी एनालिसिस चेक करते हैं. ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है लास्ट 12 मंथ्स में, जिसके बेसिस पे वो करेक्टिव एक्शंस लेके अपने नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हैं. लास्ट, बहुत सारे थर्ड पार्टी भी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स. अब बात करते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब इन्वेस्टर को कंपनी ए के अंदर इन्वेस्ट करना है या कंपनी बी के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो कैसे डिसाइड करेगा? वो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेगा. अब ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब कंपेरेबल होंगे? जब ये एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से बने होंगे. अब सपोजिंगली ये कंपनी ए जो है वो एक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी बी जो है वो किसी और कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है. इन दोनों के बीच में कंपेरेबिलिटी तभी एस्टैब्लिश हो सकती है जब ये एक सिमिलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बेसिस पे बने हो, एक सिमिलर सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बने हो, यानी कि ये बने हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. तभी ये इंफॉर्मेशन, तभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल बनेंगे एंड कोई भी एक रैशनल यूजर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा whether or not, for example, to invest in the organization or not. Now, this IFRS, International Financial Reporting Standards, ये होते क्या है? ये एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं. जस्ट फॉर योर नॉलेज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी IFRS को अडॉप्ट करके डिराइव किए गए हैं. वी आर डिराइव्ड आवर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम IFRS इटसेल्फ. नाउ ये कंपेरेबिलिटी एस्टैब्लिश करता है डिफरेंट डोमेन की ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट कंट्री की ऑर्गेनाइजेशंस में. एंड बहुत सारी कंट्रीज ने IFRS को अडॉप्ट किया हुआ है. UAE ने अडॉप्ट किया हुआ है, सिंगापुर ने अडॉप्ट किया हुआ है, मलेशिया ने अडॉप्ट किया हुआ है. तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स
जो कि IASB बनाता है, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज IFRS, उसे अडॉप्ट करा हुआ है ताकि कंपेरेबिलिटी फैसिलिटेट हो सके। नाउ डिप्लोमा इन IFRS, डिप्लोमा इन IFRS ये एग्जामिनेशन है, इट्स अ वन पेपर एग्जामिनेशन एंड दैट्स व्हाई इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी among the youngsters, among the accountants, because पहली बात तो एक अकाउंटेंट जिसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, अब वो इस एग्जाम की पढ़ाई करने के बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेगा, तो ऑब्वियसली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर उसके पास काफी सारे अपॉर्चुनिटी के डोर्स खुलेंगे, बहुत सारी नई ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज उसके पास आएंगी। सो इट कैन बी कंप्लीटेड इन अ टाइम फ्रेम ऑफ ओनली 6 months। 6 महीने के अंदर आप पढ़ाई करके अपने IFRS के डिप्लोमा को कंप्लीट कर सकते हैं एंड it gives you all those skills which are valued in Big Four, so it makes you employable in Big Four, that is KPMG, EY, PwC, Deloitte. Also कई सारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस IFRS फॉलो करके ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जैसे कि TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन IFRS के हिसाब से ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। एंड ऑल अराउंड द ग्लोब कई सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है IFRS के हिसाब से। सो दैट इज व्हाई IFRS इज गेनिंग पॉपुलैरिटी in Indian accountants right now, because they give them a huge amount of exposure globally, because सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को IFRS फॉलो करने पड़ते हैं मेजरली, एंड एज आई टोल्ड यू बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस IFRS को फॉलो करती है। दिस इज द मेन रीजन इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, प्लस यू गेट अ डिप्लोमा फ्रॉम ACCA, ओके, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यहां से आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलती है अपनी IFRS के अंदर। सो इट ब्रिंग्स इन क्रेडिबिलिटी टू योरसेल्फ, आप क्रेडिबल बनते हैं, आप लोगों को बता सकते। अगर आप लोगों को नॉर्मली बताते हैं कि मुझे IFRS आते हैं, तो दे माइट बिलीव इन यू, माइट नॉट बिलीव इन यू, बट इफ यू हैव क्रेडिबिलिटी, एज इन ये क्रेडिबिलिटी आपको कैसे मिल रही है, बिकॉज आपके पास डिप्लोमा है IFRS के अंदर, जो डायरेक्टली आपको ACCA ने डिग्री दी है। आपको ACCA के सारे एग्जाम्स क्लियर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है जिसके बाद आप डिप्लोमा इन IFRS होल्डर बन जाते हैं एंड आप अपनी प्रोफिशिएंसी लोगों को बता सकते हैं इन द फील्ड ऑफ IFRS। So sir, how is IFRS different from Indian accounting standards, and how can the Indian finance professional be benefited from it? ओके, सो पहली बात तो ये कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली डेराइव्ड फ्रॉम IFRS, ठीक है। स्टिल IFRS को हमने अडॉप्ट किया है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसे अडॉप्ट किया है, और उसके अंदर इंडिया के हिसाब से, हमारे ज्योग्राफिकल लैंड, हमारी मार्केट्स के हिसाब से जो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत थी उन्होंने वो करी है। सो दो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम IFRS, देयर स्टिल एग्जिस्ट डिफरेंसेस बिटवीन देम, still existed where the IFRS and Indian accounting standards are different from each other, ऐसी आज भी जगह है। Now, Indian accountants की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं Indian chartered accountants की भी अगर बात करूं, तो कोई फॉर्मल एजुकेशन रिगार्डिंग दी IFRS नहीं मिलती हमें, ठीक है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के अंदर भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। कोई अगर हमने और इंडियन BCom ऑनर्स या और कोई ऐसा करा है कोर्स, कोई ग्रेजुएशन करी है, उसके अंदर भी हम जनरली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। तो जो कंपनीज की रिपोर्टिंग होनी है, एंड लेट मी टेल यू, मोर देन 50% ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज इन दिस वर्ल्ड फॉलो IFRS। तो आप इतने सारे क्लाइंट्स के यहाँ पे काम करने का पोटेंशियल लूज कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास IFRS से रिलेटेड कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, एंड फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। दिस is where diploma in IFRS comes in. Diploma in IFRS will give you the credibility required by you to work in multinational corporations that follow IFRS within 6 months. एक एग्जामिनेशन देके 6 महीने के अंदर आप ये credibility अपने आपके लिए हासिल कर सकते हैं, and you would be able to work in MNCs and you will be able to work in IFRS reporting. Moving ahead, sir, what kind of career opportunities open up after completing diploma in IFRS? Okay.
सो एज आई टोल्ड यू, इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने IFRS को अडॉप्ट किया हुआ है. इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज ने ये रूल बनाया हुआ है कि उनकी कंट्री की पब्लिक लिस्टेड कंपनीज IFRS के हिसाब से ही अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे जी. दैट इज द रीजन आपके पास इंटरनेशनल मोबिलिटी बनती है. आप और कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं. कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने IFRS अडॉप्ट किया हुआ है? बहुत सारी हैं. लेट मी नेम अ फ्यू. जैसे कि UAE, UK, and you can say Singapore, Malaysia. There are plethora of countries जिन्होंने IFRS को अडॉप्ट किया हुआ है. So after becoming an IFRS working professional, आप इन कंट्रीज में अपनी मोबिलिटी को भी डिसाइड कर सकते हैं if you want to go there. Else इंडिया के अंदर रहते हुए बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है जो IFRS के हिसाब से काम करती है. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज जो IFRS के हिसाब से ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, जैसे कि TCS, विप्रो, इन्फोसिस. ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी आपके लिए डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं. जैसे कि ग्लोबली डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहे हैं, वैसे ही इंडिया के अंदर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के नए डोर्स ओपन हो रहे हैं. बिकॉज नाउ you can tell the people that with credibility that you are a certified diploma in IFRS professional and you have passed this exam that was conducted by the ACCA. Now, India के अंदर you can work as an IFRS implementation person और IFRS reporting के अंदर आप जा सकते हैं and you can work in the big fours यानी कि KPMG, Deloitte, EY, PwC. Also, you can work in companies like Accenture, Genpact, Grant Thornton. इन सारी कंपनीज के अंदर भी IFRS प्रोफेशनल्स की ओपनिंग्स आती रहती हैं. See, IFRS is not just a buzzword. It is a career enabler. And I think if you have the opportunity to upskill yourself from being a local Indian accountant to a globally recognized IFRS professional, all it is going to take is just one examination and 6 months. So I think this is how you can get a career benefit once you become an IFRS professional. Thank you so much, sir. It was pleasure having you here. Thank you so much for having me here. Now I have a very important announcement for my viewers. अगर आप भी अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं और अगर आप भी अपने करियर को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पे लैंड अप करवाना चाहते हैं, अपने करियर को ग्लोबल पीक्स पे लेके जाना चाहते हैं, एंड इफ यू आर कंफ्यूज whether to do diploma in IFRS or you should go for enrolled agent, CPA or USCMA, you can book a free career counseling session, one-to-one session directly with me. आप मेरी EduVertal की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं. You can visit us at www.eduvertal.com and I'll personally contact you. I'll personally connect with you and I will help you out figuring out which is the best certification for yourself.